अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। नाजरीन, उम्मीद है आप बखैरत होंगे। नाजरीन, खेल और खिलाड़ी में किसी वक्त ऐसा मोमेंट आता है, ऐसा मौका आता है कि हमें लोकल स्पोर्ट्स को बैक सीट पे ले जाना पड़ता है और इंटरनेशनल इवेंट जो खास होता है वो फ्रंट सीट पे आ जाता है। पिछले 3 हफ्ते से ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी वर्ल्ड टी20 जारी है और इतवार को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। तो आज का जो शो है वो वर्ल्ड कप स्पेशल है। कुछ खास मैचेस पर बात होगी और हमारे स्टूडियोज में एक मेहमान हैं जो वर्ल्ड कप के कुछ खास परफॉर्मेंसेस पर, खास मैचेस पर बात करेंगे और इसके अलावा फाइनल की भी कुछ बात होगी। नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप जरूर एंजॉय करेंगे। प्रोग्राम के आगाज में ये जरूर कहेंगे कि 1992 में जब ऑस्ट्रेलिया में पहली बार वर्ल्ड कप मुनक्कद हुआ, उसकी कई सारी चीजें, अपसेट्स, बारिश का गिरना, एक आम सी जिम्बाब्वे की टीम का उस वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट इंग्लैंड को आखिरी मैच में हराना, ऐसे कुछ एक्शन रिप्लेस हमें नजर आए और ऐसा ही एक्शन रिप्ले होगा सुपर संडे को जब इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में खेलेंगी। तो इसकी ज्यादा बातें करेंगे हमारे साथी प्रोग्राम के अगले हिस्से में। प्रोग्राम का आगाज करते हैं लोकल स्पोर्ट्स से। चलते हैं इसके लिए फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। श्रीनगर में मुनक़दा खेलो इंडिया वुशु वुमेन लीग 2022 शानदार तरीके से हुई अख्तिताम पजीर, जिसमें जम्मू कश्मीर ने पहले पायदान पर 16 सोने के तमगों को हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया रोशन। आई लीग 2022-23 का हुआ शानदार आगाज। इतवार को इम्फाल में होगा रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब का पहला मुकाबला नेहरू का फुटबॉल क्लब के साथ और दूसरे मुकाबले में रियल कश्मीर का सामना होगा राजस्थान एफसी के साथ। लखनऊ में मुनक़दा खेलो इंडिया स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का दस्ता श्रीनगर से लखनऊ के लिए रवाना। इस ग्रुप में मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ी किए गए हैं शामिल। विजय हजारे ट्रॉफी में कल जम्मू कश्मीर का पहला मुकाबला मध्य प्रदेश के साथ होगा और इतवार को बरोड़ा के साथ जम्मू कश्मीर का और एक मुकाबला होगा। पुलवामा में मुनक़दा फुटबॉल टूर्नामेंट खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में हमदानिया फुटबॉल क्लब करालपुरा ने पुलवामा एफसी को 4-0 के स्कोर से हरा के मुकाबला जीत लिया। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर मुनक़दा सेकंड पास कश्मीर फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ अख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर बैंक ने एफसी 1 को हरा के मुकाबला जीत लिया। डीएफए श्रीनगर के जेर एहतमाम टीआरसी टर्फ पर जारी ए डिवीजन फुटबॉल लीग में आज पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अल हिलाल फुटबॉल क्लब और एलिजाना बी होंगे आमने सामने और कल दूसरे फाइनल मुकाबले में श्रीनगर में मुनक़दा यूटी लेवल सुकाई चैंपियनशिप हुई अख्तिताम पजीर, जिसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के 150 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। कश्मीर यूनिवर्सिटी में जारी इंटर कॉलेज हॉकी कप हुआ मुकम्मल, जिसमें मर्दों की टीम में डिग्री कॉलेज बारामूला ने गांधरबल को हराया, जबकि खवातीन टीम में पीजी डिपार्टमेंट ने जीत की दर्ज। शरार शरीफ में मुनक़दा नूरानी क्रिकेट प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में जिमखाना 11 शरार शरीफ ने इब्राहिम 11 को 13 रनों से शिकस्त देकर मुकाबला जीत लिया। श्रीनगर के पोलोवी में मुनक़दा कश्मीर ओपन चेस कंपटीशन हुआ खुश असलूबी के साथ मुकम्मल, जिसमें वादी के कई इलाकों से आए हुए मुख्तलिफ उम्र के 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शिरकत। जयपुर में खेले जा रहे इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट में वादी से ताल्लुक रखने वाले इंशा बशीर और इशरत अख्तर कर रही है भारतीय टीम की नुमाइंदगी। खेल शाकीन ने दोनों खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का किया है इजहार। नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, जो फारूक ने रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब की बात की और इसके हवाले से ये भी हम बताएंगे कि वादी के जाने माने फुटबॉल स्टार मेराजुद्दीन वड्डू अब जो है इंचार्ज होंगे, कोच बनाए गए हैं रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के। तो रियल कश्मीर की टीम अब मेराजुद्दीन वड्डू के साथ काम करेगी और उम्मीद है कि टीम उम्दा परफॉर्मेंसेस देगी। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की खबरों पर इस राउंड अप के साथ।
8वें आईसीसी मेंस वर्ल्ड टी20 का फाइनल इतवार 13 नवंबर को तारीखी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर होगा मुनक्किद। इंग्लिस्तान या पाकिस्तान बनेगा 2024 तक नया मेंस टी20 क्रिकेट आलमी चैंपियन। एमसीजी पर होगा सुपर संडे को फैसला। इंग्लैंड तीसरी बार और पाकिस्तान भी तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया। बटलर और हेल्स की काबिल-ए-दीद बैटिंग। न्यूजीलैंड को पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने 7 विकेट से हरा दिया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की FIH हॉकी प्रो लीग 2022 में भारत की मेंस टीम की उम्दा कारकर्दगी। भारत ने स्पेन को 3-1 से हराया और न्यूजीलैंड को दी 7-4 से बड़ी शिकस्त। भारत ने अपने 4 में से 3 मैचेस जीते। मुंबई की टीम ने पहली बार जीता सईद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट। फाइनल में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराया। मुंबई के तनुष कोचियान रहे प्लेयर ऑफ मैच। फाइनल में सरफराज खान की भी उम्दा बैटिंग। मेजबान मलेशिया ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट पहली बार जीता। फाइनल में मलेशिया ने साउथ कोरिया को 3-2 से हराया। तीसरी पोजीशन के मुकाबले में पाकिस्तान ने जापान को 5-3 से शिकस्त दी और ब्रोंज मेडल हासिल किया। इप्पो में मुनक्किद हुआ यह टूर्नामेंट। कतर 2022 वर्ल्ड कप फुटबॉल शुरू होने में अब सिर्फ 9 दिन बाकी। 20 नवंबर को होगा ग्रेटेस्ट स्पोर्ट शो ऑन अर्थ शुरू। सेनेगल के फैंस के लिए बुरी खबर, सादियो मानी हो गए अनफिट। WTA फाइनल्स में कैरोलिन गार्सिया ने कामयाबी हासिल कर दी। टाइटल मैच में फ्रांस की कैरोलिन ने बेलारूस की साबालेंका को 7-6 और 6-4 के स्कोर से हराया। यह मुकाबला टेक्सास USA में खेला गया। EPL में लिवरपूल ने पहली अवे विक्ट्री दर्ज की। हराया टॉटनहम हॉटस्पर को 2-1 से। मोहम्मद सलाह का शानदार डबल। दूसरी तरफ सीरिया में इंटर मिलान ने बोलोइना को 6-1 से पछाड़ा। साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अवे टेस्ट सीरीज से कबल झटका। बैट्समैन कीगन पीटरसन जख्मी होकर सीरीज से बाहर। प्रोटियास की टीम आइंदा माह कैंगरूज के खिलाफ डाउन अंडर खेलेगी 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज। 4 साल बाद साउथ अफ्रीका है ऑस्ट्रेलिया के मुकम्मल टूर पर। और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 ODI मैचेस की सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया। पैट कमिंस कप्तान हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए मार्कस हैरिस को ऑस्ट्रेलिया ने टीम में वापस बुलाया। और वेस्टइंडीज की टीम में शिवनारायण चंद्रपॉल जो कि वेस्टइंडीज के लेजेंड है टेस्ट क्रिकेट के, उनके बेटे टैजी नारायण चंद्रपॉल को जो है मौका मिला है, वो इस टीम में सिलेक्ट किए गए हैं। और अब नाजरीन वर्ल्ड कप पर खास बातचीत के लिए चलते हैं मेरे साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, T20 क्रिकेट की तारीख बहुत ही रोशन है और ज्यादा पुरानी नहीं है। 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेला गया और उस साल भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया था। उसके बाद 2009 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। फिर 2010 में इंग्लिस्तान को कामयाबी मिली। 2012 में वेस्टइंडीज ने ये वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 2014 में श्रीलंका ने, फिर 2016 में एक बार फिर वेस्टइंडीज ने आलमी कप में फतेह हासिल की। उसके बाद 5 साल का तकरीबन अरसा हुआ और पिछले साल आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया था। इस तरह अब तक 7 वर्ल्ड कप हो चुके हैं और इस वक्त 8वां T20 वर्ल्ड कप जारी है। इस वक्त ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है ये अपने आखिरी मराहिल में है। सेमीफाइनल्स हो चुके हैं और फाइनल परसों इतवार को खेला जाना है। बहुत ही दिलचस्प मुकाबले रहे हैं अब तक। जिस अंदाज से भारत और पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में पहले मैच में आपस में नबर्द आजमाई की, ऐसा लगा कि वी आर अप टू ए वंडरफुल वर्ल्ड कप एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मैचेस एवर सीन इन T20 इंडिया एंड पाकिस्तान, द फर्स्ट मैच। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ल्ड कप, अभी जो सेमीफाइनल हुए और फाइनल के बारे में खास तौर पे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में समीउल्लाह बेग को, जो कि साबिक रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं। ये समीउल्लाह बेग ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 150 से ज्यादा विकेटें ली हैं और 1500 से रन ज्यादा बनाए हैं रणजी ट्रॉफी में, जो कि एक रिकॉर्ड है। समीउल्लाह बेग, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। मुझे बताइए, पहली नजर आपके पहले कलिमात क्या हैं अब तक के वर्ल्ड कप के बारे में, T20 का जो चल रहा है? फैबुलस, आउटस्टैंडिंग। इतना क्लोजली फॉट वर्ल्ड कप बहुत रेयर है। आप अगर पिछले बहुत सारे वर्ल्ड कप स्किप पे नजर दौड़ाएंगे, बहुत सारे मैच ऐसे हुए जो वन साइडेड थे और क्योंकि टीम उस टाइम रेडी नहीं थी, T20 फॉर्मेट अभी इवॉल्व हो रहा था, अभी पूरी तरह लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खेलना है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में आप देखेंगे जो मिनोज हैं उन्होंने पूरी फाइट दी है लीडिंग टीम्स को भी, और जिसका क्रक्स जो 2 दिन पहले हमको सामने आया जब नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को उतने क्रूशल मैच में हराया एंड बाहर कर दिया। और देखिए आगाज ही कैसा हुआ, जो पहले इनिशियल मैचेस थे उसमें वेस्टइंडीज को बाहर कर दिया, जो कि 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है T20। एग्जैक्टली, दैट इज माई पॉइंट कि जो टीमें ऐसी थी जिनको अभी समझ नहीं आ रहा था कैसे खेलना है, इस वर्ल्ड कप में सारी टीम्स ने दिखाया कि जो T20 फॉर्मेट है, जो इसकी ब्यूटी है
कि कोई भी टीम किसी भी टीम को इस ऑन अ गिवन डे हरा सकती है। और इसी वजह से ये वाला फॉर्मेट इतना पॉपुलर हुआ है अराउंड द वर्ल्ड कि एक तो ये शॉर्ट फॉर्मेट है, 3 घंटे में मैच खत्म होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मेट। और जो पहला मैच था भारत और पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट का, उसमें जो उतार चढ़ाव देखे हमने, जो सनसनी देखी, जो सस्पेंस देखा हमने, हर बॉल पे लगता था कि पांसा पलट जाएगा, कभी लगता था पेंडुलम पाकिस्तान की तरफ है, कभी लगता था भारत की तरफ है। और इतना दिलचस्प मैच, ऐसा T20 का मैच गालिबन अब तक नहीं देखा गया। आपके तासुरात क्या हैं इस बारे में? देखिए, इंडिया पाकिस्तान गेम हमेशा से बहुत ही हाई पावर गेम रही है। उसमें हमेशा स्ट्रेस और प्रेशर इतना ज्यादा होता है प्लेयर्स पे कि उसमें स्किल और टैलेंट का बहुत कम अमल दखल होता है। ज्यादा जो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है प्लेयर्स की, उसको हम टेम्परामेंट बोलते हैं, उस पर ज्यादा फोकस होता है सारे प्लेयर्स का। तो ये वाला गेम भी ऐसा ही था। इसमें जो उतार चढ़ाव ऐसे थे कि जो कमजोर दिल वाले लोग हैं उनके लिए ये मैच था ही नहीं। बिल्कुल सही। एंड तक पता ही नहीं था कि कौन जीतेगा। जब 8 बॉल में 28 रन करने थे तो ऑन 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो बॉलिंग टीम है वो जीत जाएगी। सही। लेकिन आउटस्टैंडिंग मैच था वो विराट के लिए, जो उसने, और वो काम विराट ही कर सकता है। आई डोंट थिंक एनीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड कैन डू इट। एब्सोल्युटली। और विराट कोहली अपनी फॉर्म में दोबारा आए, उन्होंने साबित कर दिया कि ही इज द मास्टर ऑफ द गेम। देखिए, अगर हम गेम वाइज एनालिसिस करें पूरे इंडिया की जो कैंपेन की इस टूर्नामेंट में, आई थिंक विराट कैरीड एंड इंडियन टीम ऑन हिज शोल्डर्स अलोन। अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल डिड नॉट सपोर्ट हिम टू द एक्सटेंट दे शुड हैव। और देखिए, कार्तिक मैयप्पन ने पहले हैट्रिक ली, इन्होंने पहले ही मैच में बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और बाबर आजम के बारे में हर एक कह रहा था, सुनील गावस्कर से लेकर हर्षा बोगले तक, कि ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और फिर मेलबोर्न में जो वहां पर तमाशाइयों की तादाद थी 90,000 से ज्यादा थी। भारत और पाकिस्तान का मैच था, जिस अंदाज से भारत ने वो मैच जीता, लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और कोहली द बॉस दोबारा से सामने आए, जिसके बारे में बहुत ज्यादा कहा जा रहा था कि ये खिलाड़ी ही इज ओवर द हिल एंड ऑल दैट। और ये देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं, ऐसे लोग देख रहे थे जो एक पाकिस्तान का था, एक भारत का था, दोनों शादी कर चुके थे। और फिर ये जो खिलाड़ी हैं, आप देखिए, स्टोइनिस जो खेले, या फिर अपसेट जो किया गया आयरलैंड की तरफ से, ये तमाम मुकाबले, और कैसे जिस टीम ने, एक टीम ने दूसरी को हराया, दूसरी ने तीसरे को हराया, तीसरे ने चौथे को हराया, और 2 स्टार्स आ गए, कोहली और अर्शदीप। अर्शदीप के बारे में क्या कहते हैं? कोहली तो है ही वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अर्शदीप इज अ फैबुलस टैलेंट, एंड वसीम अकरम ने भी इस बारे में बड़ा प्रेडिक्शन किया कि ही विल गो प्लेसेस। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का जो एग्जिट था, अर्ली एग्जिट, इट वाज अ ह्यूज अपसेट, बिकॉज इनकी जो टीम है दैट इज लोडेड विद ऑलराउंडर्स, और ऐसी टीम को इतनी जल्दी वो एग्जिट करना, इट इज अनबिलीवेबल। और ये पॉन्टिंग ने कहा, जो कोहली ने शॉट खेला था हार्स्ट्रॉफ की गेंद पर, और सूर्य कुमार स्काई जिस अंदाज से यहाँ है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, स्काई ने मेरे साथ बहुत, मुझे लगता है 5, 7, 8 साल पहले खेला, तब इसको कोई जानता भी नहीं था। उस टाइम भी मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये बंदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलता है। इसने मुझे एक ऊपर वाली बॉल को फाइनल के ऊपर से, पाकिस्तान के ओपनर्स को टारगेट बनाया गया, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर चली गई। टारगेट जो बनाया गया पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, और देखिए श्रीलंका स्कॉटलैंड से हार गए। और इसके बाद देखिए, बेस्ट जो वर्ल्ड कप का कहा जाता है कि इतने अपसेट हुए, जिस अंदाज से नेदरलैंड ने खेला, जिस अंदाज से आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया, और जिस अंदाज से बमूमा इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम थी, एंड एक मिस्टेक की वजह से जो बमूमा खेलता रहा, और इनका एक बहुत अच्छा, और 2 जो ओपनर हैं, 2 कैप्टन जो हैं भारत के पाकिस्तान के, दोनों ने स्कोर नहीं किया था। आखिरी मैच में बाबर ने स्कोर किया। ये वो मैच है जो पहला मैच था भारत और पाकिस्तान के दरमियान। टूर्नामेंट का बहुत ही शानदार अंदाज से आगाज किया। अर्शदीप ने बाबर को 0 पर आउट कर दिया। तो अर्शदीप की बॉल स्विंग हो रही थी, और बाबर बहुत ही कैजुअली खेल रहे थे इस बॉल को। उसके बाद दोबारा से देखिए, जिस अंदाज से रिजवान भी आउट हुए। तो अर्शदीप के बारे में क्या बोलते हैं? इस मैच में अगर हम देखेंगे, इस मैच में कंडीशन बहुत फेवरेबल थी बॉलिंग के लिए, जो ये पहले 6 ओवर थी, और इंडियन बॉलर्स ने ओवर कैपिटलाइज किया। कम से कम 4-5 प्लेयर्स को पहले ही ओवर्स में आउट कर सकते थे, लेकिन सिर्फ 2 आउट करना उसके लिए वो बड़ा महंगा साबित हो सकता था, जब तक वो फिर विराट की जो इनिंग्स थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स।
अदरवाइज इतने रन इस विकेट पे नहीं बनने चाहिए थे। काफी रन बने हुए थे। देखिए, ये लगता था कि कांटे का मुकाबला होगा और जिस अंदाज से आखिर में तकरीबन 13 बॉलों पे 48 रन बनाने थे भारत को, और ऐसा लग रहा था इट इज ऑलरेडी ओवर। हर एक कह रहा था कि भाई अब तो भारत के लिए बहुत चांसेस नहीं है, और क्योंकि स्कोर जो जिस अंदाज से खेला था पाकिस्तान ने, उन्होंने भी धुआंधार बल्लेबाजी की थी, लंबे लंबे छक्के मारे थे और हर बॉलर को अच्छे तरीके से खेल रहे थे, लेकिन बीच बीच में विकेटें लगातार गिर रही थी। बहुत ही अच्छा माहौल था, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था भारत और पाकिस्तान के मद्दाहों से, और 90,000 से ज्यादा लोग थे। कैचेस भी बहुत अच्छे पकड़े गए, शादाब ने अच्छा खेला, बाकी खिलाड़ियों ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और एक अच्छा टारगेट भारत को दिया गया। भारत की फील्डिंग बहुत अच्छी रही। इसके बारे में बताइए, भारत की फील्डिंग कितनी क्रिटिकल रही, और यहाँ पे अर्शदीप ने एक और खिलाड़ी को आउट किया, बाउंसर मार के आसिफ अली को आउट किया, जो कि एक फ्लॉप साबित हुए, और इनकी जगह मोहम्मद हारिस ने बाद में ली। बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आप कहते हैं इस इनिंग्स के बारे में जो पाकिस्तान की इनिंग्स थी? जैसे मैंने अभी कहा, इसमें शान ने बहुत अच्छा खेला और प्लस इफ्तिखार ने भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन जो 6 ओवर में इंडिया ने बॉलिंग की वो बहुत पीछे की। अगर ऊपर बॉल करते तो कम से कम 3-4 पहले ही आउट कर लेते और पाकिस्तान की टीम बहुत दबाव में आ जाती। इतने रन काफी पीछे थी, लेकिन फिर इतने रन ऐसी विकेट पे नहीं बनते थे। दैट इज वाई अगर आप फिर इंडिया की बैटिंग देखेंगे, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने लास्ट के 1 ओवर तक, 159 for 8। उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी, आपको क्या लग रहा था कौन सी टीम जीतेगी? 150 प्लस इस विकेट पे बहुत ज्यादा स्कोर था, और इस विकेट पे नहीं, वेल अबो द पार। इसी वजह से जब पाकिस्तान बॉलिंग करनी आई तो आप देखेंगे, एक बात आपने नोट की होगी, वैसे तो क्रिकेटर आप फास्ट बॉलर हैं, शाहीन आफरीदी ये फिट नहीं लग रहे थे उस मैच में, बिल्कुल टोटली अनफिट थे, और ऐसा लग रहा था बहुत थके हुए हैं, ऐसा लग रहा था जिनको बहुत ही मजबूरी में लाया गया है, और ये अभी खेलने के लायक नहीं है। नहीं, बेसिकली क्या है, जो नी इंजरी होती है ये बहुत क्रिटिकल इंजरी होती है, क्योंकि बॉडी का सारा लोड इस पे होता है, तो इससे रिकवर करना आसान नहीं होता है। तो ये अभी रिकवरी कर रहे थे अभी पूरी तरह, उसके बाद आपको मैच ही चाहिए होता है अब वापस आने के लिए। हारिस राव ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और स्काई को आउट किया। अब देखिए, स्काई एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि आपका पांसा पलट सकता है मैच का कभी भी, और जिस अंदाज से इन्होंने 360 डिग्री के शॉट खेले हैं पूरे टूर्नामेंट में, और बहुत ही एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, उनको भी आउट कर दिया, लेकिन कोहली वहां दीवार की तरह खड़े रहे, डटे रहे और बॉल को मैदान से बाहर घुमाते रहे, और लग रहा था कि एक ही आदमी है पाकिस्तान और जीत के दरमियान, वो है कोहली। देखिए, ये जो इसके बाद वाली जो 2 शॉट्स अगर आप इसमें आ जाएंगे, जी, वो वाले जिसके बारे में पॉन्टिंग ने कहा था, ये देखिए शॉट, दिस इज द शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। यस, और पॉन्टिंग कहता है मेरी समझ में आज तक नहीं आता ये शॉट खेला कैसे गया, शॉर्ट बॉल पे कैसे, किस अंदाज से खेला गया, कितना शानदार। विराट ने खुद भी कहा इट इज अ फ्लूक, बिकॉज इसको खुद भी आइडिया, ही वाज गोइंग फॉर अ 4, क्योंकि मिड ऑफ ऊपर था, ये उसके ऊपर मारने वाला था, लेकिन इसकी टाइमिंग इतनी अच्छी हो गई, ये छक्का चला गया, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। जी, उसके बाद लगातार पेंडुलम उधर इधर घूमता रहा। बाद जब ये हार्दिक आउट हो गया, उसके बाद और आप देखेंगे जो नवाज है वो पहले ही अंडर प्रेशर है। आप देख लीजिए, उसके फेस से पता चलता है, उसने उसके बाद जो बॉलिंग की, जैसे फुल टॉस से मारी, और ये आखिरी ओवर जो है, देखिए आखिरी ओवर में आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक स्पिनर कैसे वाइड्स कर सकता है, एक स्पिनर कैसे नो बॉल कर सकता है, ये जो नो बॉल की, और उसकी वजह से एक छक्का मिला, और उसके बाद फ्री हिट में 3 रन मिले, स्टंप्स को लग के जो 3rd रन की तरफ गए, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। तो वो कंट्रोवर्सी सही नहीं थी, जो भी अंपायर के फैसले थे वो सही थे आपकी नजर में? बिल्कुल, अंपायर डिसीजन होता है, लेकिन ये जो गलती अंपायर ने की, इन्होंने रेफर नहीं किया 3rd अंपायर को, उसी वजह से कंट्रोवर्सी हो गई। और यहाँ पर कार्तिक जिस अंदाज से स्टंप आउट हो गए बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ भी मौका था पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो बोलते हैं कि प्रेशर में बहुत हालतें खराब होती हैं। देखिए, ये पहले तो वाइड की, उसके बाद ये बैट के नीचे बॉल दे दी, और अश्विन ने ये विनिंग स्ट्रोक खेलकर भारत को ये मैच जिता दिया। बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ, और इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एवर T20 मैच एंड द बेस्ट एवर T20 इनिंग बाय विराट कोहली, जिसके काफी नकात थे। वो कह रहे थे भाई ये ही इज ओवर द हिल वगैरह, ये दोबारा से वो शॉट देखते हैं जो कि विराट ने खेला,
शॉर्ट पिच बॉल थी और कैसे मारा शॉट, और ये आप नहीं खेल सकते। आई थिंक अगर आप 1000 शॉट खेलने की कोशिश करेंगे फिर भी नहीं लगेगा और बहुत लोग ट्राई भी करेंगे, एंड इनफैक्ट अगर विराट अगेन भी ट्राई करेगा तब भी नहीं लगेगा। और आज तक किसी ने ये स्ट्रोक खेला नहीं, और नहीं मुझे लगता है कभी विराट इतने बड़े ग्राउंड में, ये छोटा ग्राउंड नहीं था वहाँ पे, बहुत बड़े ग्राउंड में। और ये पहला सेमीफाइनल जो हुआ वहां पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के, तो यहाँ पर माहौल बहुत ही साजगार था न्यूजीलैंड के लिए, और पहले बल्लेबाजी की, लेकिन इस मैच में शाहीन शाह आफरीदी पूरे फिट थे। देखिए इसमें जो न्यूजीलैंड की टीम है वो नॉर्मल सी टीम है, उतना अच्छा टीम भी नहीं है जो कि बाकी टीमों को आप कंपेयर करेंगे। तो इट वाज ऑब्वियस कि ये इसमें जो पाकिस्तान की बॉलिंग है, पाकिस्तान की बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग है आउट ऑफ ऑल द टीम्स, तो ये इट वाज एक्सपेक्टेड कि न्यूजीलैंड के साथ ये मैच ऑलमोस्ट 130 हो जाएगा। तो जो हुआ भी इसमें इनको बैंकिंग थी कि अगर ये 250 या 200 रन कर लेते तो मे भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाता, लेकिन जब पहले ही 2-4 विकेटें गिर गई तो ये गेम 1-3 हो गया पहले से। 150 अराउंड शुरुआत हुई थी इस वर्ल्ड कप की, नामीबिया ने श्रीलंका को हराया था, और उसके बाद देखिए स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया, यूएई ने नामीबिया को हराया, आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया, उसके बाद वेस्ट इंडीज पहले ही दौर में बाहर हो गई, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को हराया और आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया, जो कि अब फाइनल खेल रही है परसों। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स है और ये छोटी टीमों ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, इसके बारे में क्या कहते हैं? जैसे मैंने कहा ना, यही T20 फॉर्मेट की ब्यूटी है कि ऑन अ गिवन डे इसमें आपको 4-5 प्लेयर नहीं चाहिए जो क्लिक करें, एक प्लेयर क्लिक हो गया एंड ही टर्न द गेम ऑन इट्स हेड। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया, जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छा खेला इस टूर्नामेंट में कंपेयर टू देयर रेपुटेशन, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छे मैचेस में वो क्लोज गए, लेकिन ऑब्वियसली वो जैसे न्यूजीलैंड के पास वो एक्सपेक्टर नहीं था जो उनको फिर लास्ट स्टेज पे और साउथ अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, बट उनका वो अनलकी रहा क्योंकि उनको रेन इफेक्टेड मैचेस एक दो मिल गए, जिसकी वजह से वो उनको हैम्पर हो गए। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया 20 रन से। इंग्लैंड इज बाय फार द बेस्ट टीम इन दिस टूर्नामेंट, बाय फार। नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया 13 रन से। These upsets make this World Cup all the more beautiful. अच्छा देखिए, जो टूर्नामेंट से पहले कहा जा रहा था कि ग्रुप ऑफ डेथ न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वाकई ये ग्रुप ऑफ डेथ साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर चली गई, न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंची, इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन वाकई ये ग्रुप ऑफ डेथ साबित हुआ। उधर दूसरी तरफ भारत, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे। तो इस मैच के लिए जो मैच है पहला सेमीफाइनल, इसके बारे में क्या कहते हैं कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से इसको चेज किया, 150 ऑड ऑन दिस विकेट इज द परफेक्ट सेटिंग फॉर दीज टू ओपनर्स, बिकॉज ये अपना टाइम लेते हैं। और क्या आप समझते हैं कि रिजवान का जो एग्रेशन था पहली ही बॉल पे अटैक करने का, उसकी वजह से एक माइंड सेट चेंज हो गया? हालांकि अगली बॉल पर बाबर आजम ने सिंपल कैच दिया था विकेट कीपर को, ये वाला, लेकिन कीपर पहले बाईं तरफ गए फिर दाईं तरफ गए, उसकी वजह से कैच नहीं पकड़ सके। आपको लगता है ये टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच? नहीं, मुझे लगता है इसके बाद भी पाकिस्तान जीत देता, क्योंकि विकेट बिल्कुल फ्लैट था, कोई स्विंग नहीं हो रहा था, कोई स्पिन नहीं हो रहा था। 150 ऑड पे जैसे ही रोक लिया तो इट वाज पाकिस्तान गेम। एक चीज बहुत दिलचस्प है जो कि आम लोगों की नजर से दूर है, वो ये है कि अब तक ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो रही थी, मैदान गीला था, मैदान फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत सूटेबल था, लेकिन वहां अब टेम्परेचर बढ़ गया है, मौसम बेहतर हो गया है और वहां सब कॉन्टिनेंट जैसे हालात हो गए, विकेट भी बहुत स्लो हो गया। खास तौर पर जो चेज करने वाली टीम है, बाद में बैटिंग करती है, उसके लिए अब बॉल बहुत आसानी से बैठ के आती है, जो कि हमने पहले सेमीफाइनल में भी देखा और दूसरे सेमीफाइनल में देखा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक और रीजन है जो शायद आम लोगों को पता ना हो कि जो जब स्टार्ट हुआ टूर्नामेंट तो विकेटें बहुत हरी थी, उस पर घास बहुत थी। हाँ। तो जितना खेला उन विकेट्स पे वो घास थोड़ी सी कट भी गई और वो थोड़ा सा आप देखेंगे ये थोड़ा व्हाइटिश कलर है विकेट्स का। इसका मतलब ये होता है कि अब विकेट्स आर मच बेटर सूटेड फॉर बैटिंग। इसका मतलब ये है कि ये अब बैटिंग के लिए सूट कर रहे हैं विकेट, लेकिन इसके बावजूद अगर बॉलर अच्छी गेंदबाजी करता है तो यू शुड गिव मोर क्रेडिट टू हिम देन यू ऑलरेडी डिड। T20 गेम्स आर वन बाय बॉलर्स। ये वो मिथ है कि आपके पास अगर बैटिंग है 11 बैट्समैन है या 9-10 बैट्समैन है तो आप मैच जीतेंगे, नहीं। जैसे पाकिस्तान ने साबित किया वो 6 बॉलर्स। सुनते हैं क्या बोल रहे थे हेडन। That will only make him an even greater player. And as we all know about the weather, when there's a lull,
there's often a storm that follows. So, look out the rest of the world because I think you're about to see something very special from Babar. बाबर आजम के बारे में हेडन ने पहले ही कहा इसने इस टूर्नामेंट में अभी तक नहीं खेला लेकिन इसके लिए टेस्टिंग टाइम था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा खेलेगा। और बाबर आजम और रिजवान ने आखिरकार 100 की पार्टनरशिप की और एक बार फिर ये वन ऑफ द बेस्ट जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी T20 में इनकी 400 रन पार्टनरशिप है। तो इस जोड़ी के बारे में क्या कहते हैं? हालांकि यहाँ पे बाबर ने रैश शॉट खेला और आउट हो गया। जो मैथ्यू हेडन ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान की जो सक्सेस का एक बड़ा क्रेडिट उनको जाना चाहिए। लेकिन मैं एक स्टेप और बोलूंगा कि वी आर येट टू सी द बेस्ट ऑफ बाबर। जो भी इन्होंने सेमीफाइनल खेला वो उनकी बेस्ट इनिंग नहीं है। ही इज अ मच बेटर प्लेयर देन इवन दैट इनिंग। सो मे बी वी मे सी हिम डूइंग मच बेटर थिंग्स इन द फाइनल। आपको लगता है न्यूजीलैंड की टीम जिस अंदाज से टूर्नामेंट में आगे आई थी और ऐसा लग रहा था कि लास्ट ईयर जो इन्होंने फाइनल में रसाई हासिल की ऑस्ट्रेलिया से फिर हार गए थे, उस अंदाज से आपको लगता है कि दे हैव डिसअपॉइंटेड सो मेनी फैंस इन दिस पर्टिकुलर सेमीफाइनल? उनके अपने फैंस ऑब्वियसली डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन जो क्रिकेट जानने वाले हैं दे न्यू कि न्यूजीलैंड शुड नॉट गो बियॉन्ड। मोहम्मद रिजवान ने 57 रन बनाए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। न्यूजीलैंड हमेशा दे पंच अबव देयर वेट इन द फाइनल इन द बॉलिंग एक्सपोज होगी न्यूजीलैंड की। बॉलिंग प्लस उनकी बैटिंग पहले 3-4 ही है, उसके बाद नहीं है। तो वो उतनी हेवी टीम नहीं है जितनी वो जितना अच्छा उन्होंने पहले खेला था। तो आपको लगता है ये जो अब इस इतवार को फाइनल होने जा रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, और जिस अंदाज से इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की है या पाकिस्तान की जो फॉर्म है खासतौर पर शाहीन शाह आफरीदी, लगता है कि एक मुकाबला अच्छा होने की तवक्को है। ठीक है, ये बेस्ट टू टीम्स हैव रीच्ड द फाइनल्स। इट इज द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द एंटायर वर्ल्ड अगेंस्ट द बेस्ट बैटिंग अटैक इन द एंटायर। मोहम्मद हारिस ने अच्छी बल्लेबाजी की। मोहम्मद हारिस इज द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। इट इज एंड ही शुड हैव प्लेड मच बिफोर। आई डोंट नो वो लोग क्यों नहीं इसको खिला रहे थे। अगर इतना जबरदस्त। और शान मसूद ने जितने आराम से ये विनिंग स्ट्रोक खेला और जितनी कॉन्फिडेंस से हमने देखा है शान मसूद को खेलते हुए, ऐसा लगता है ये खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेटर है ही अच्छा, लेकिन ये बहुत ही होश से काम लेता है, जोश से कम काम लेता है। और T20 में कभी कभी ऐसे प्लेयर्स फिट हो जाते हैं। टीम में एक खिलाड़ी को ऐसा होना ही चाहिए, जैसा केन विलियमसन है न्यूजीलैंड के लिए, वैसा एक बीच में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए जो कि टीम को आगे ले जाएगा। ये मैं पहले हारिस के मुताबिक बोलूं, हारिस इज एज गुड एज स्काई। अभी लोगों ने उसके बारे में जो दिख रहा है, इन्होंने 2 इनिंग्स के लिए और ये मैच था सरप्राइज में भारत और इंग्लिस्तान के दरमियान। यहाँ पर भारत ने पहले बल्लेबाजी की तो इवन चांसेस थे, 50-50 चांसेस थे, मगर जो इन्होंने पहले 6 ओवर्स खेले वहां पे मैच हार गए। जो 6 ओवर्स में आप इतना डिफेंसिव होकर नहीं खेल सकते। राहुल एक बार फिर नाकाम हुए कि इन्होंने इस मैच से पहले 50 भी स्कोर की है, लेकिन पता नहीं शॉर्ट बॉल्स के अगेंस्ट वो थोड़ा टेंटेटिव होते हैं और फिश आउट होता है। दिस इज ये क्रिकेट है, होता है, कभी आउट होता है। लेकिन जो उसके बाद राहुल के आउट होने के बाद जो शेल में चले गए रोहित शर्मा, 28 बॉलों पे 27 करना इज अनएक्सेप्टेबल अगेंस्ट इंग्लैंड। लेकिन दूसरी तरफ कोहली, मास्टर कोहली खेल रहे थे उसी अंदाज से जिस अंदाज से इन्होंने भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में खेला था, और जहां से कोहली ने वो इनिंग्स कंप्लीट की वहीं से लग रहा था दोबारा खेल रहे हैं। बहुत ही शानदार अंदाज से खेल रहे थे। कोहली अपने टेम्पो से खेलते हैं, वो उनका स्ट्राइक रेट वही होता है 120-125 के अराउंड। लेकिन जो प्लेयर्स उनके साथ खेलते हैं दे हैड टू पुश आउट, उनको 150 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलना था, तब जाके इंडिया वुड हैव पोस्टेड 200। और बहुत खुशी की बात यह है कि वो जो ऑस्ट्रेलिया में बेशक ये टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन वहां पर एशिया के लोग हैं, भारत के, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, मुख्तलिफ कंट्री से ट्रैवल करके आए हैं अपनी टीम को बैकअप करने के लिए। और जो ये माहौल है, जो ये त्यौहार जैसा माहौल है, इसने क्रिकेट को एक नई डेफिनेशन दी है कि क्रिकेट इज ए गेम विच ऑलवेज unites people, and it has been uniting people, and it is going to unite more and more people across the globe. देखिए, ऑस्ट्रेलिया इन एनी केस इज अ क्रिकेट लविंग नेशन। वहाँ पे टेस्ट मैच के लिए 1 लाख लोग आते हैं खेलने के लिए ऑन द बॉक्सिंग डे देखने के लिए। तो जब यहाँ से लोग गए वहाँ देखने के लिए, तो हार्दिक पांडे ऑल द मोर ब्यूटीफुल हिट विकेट हो गए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने की, लेकिन पीछे चले गए और इस तरह 168 स्कोर किया फॉर 6 बिलो पार था क्योंकि विकेट बहुत अच्छा खेला, विकेट अच्छा था। एंड इंग्लैंड की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, उनकी बैटिंग जबरदस्त थी। बैटिंग उनकी देखिए आखिरी 11वें नंबर पर
सैम करन उनका 8 या 9 नंबर पे आता है, जो जिसकी टेस्ट मैच 100 है। रशीद आते हैं 11वें नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर जो अंदाज था इनका दोनों बल्लेबाजों का, एलेक्स प्लस जो इंडियन बॉलिंग है, इट बैंक्स ऑन स्विंग, सो उसमें उस मैच में नहीं हो रही थी, सिर्फ अर्शदीप की एक आध बॉल स्विंग हुई। पहले होता है 1-2 बॉलें, दैट इज इट, उसके बाद नहीं हुई, तो जिस वजह से इसीलिए एक क्वेश्चन चाहिए था रन्स का कि 200 अराउंड हो जाता रन, तो वो क्वेश्चन मिल जाता, और जब नहीं था तो प्रॉब्लम होगी। जो स्टार्ट किया इंग्लैंड ने, बटलर ने और तो आपको लगा कि उस वक्त बॉडी लैंग्वेज जो है इंडियन प्लेयर्स की वो बहुत ही ड्रूपिंग हो रहे थे उनके शोल्डर, दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि देवर अंडर onslaught by these two. That is obvious. जैसे जब विकेट फ्लैट हो, स्विंग नहीं हो रहा हो, एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन देन स्विंग, सो उसमें दैट इज व्हाई इंडिया ऑलवेज नीडेड अ 150 प्लस और जहां आप फील्डर रख रहे थे उसके दूसरी तरफ से दाएं या बाएं से वो मार रहे थे चौके और छक्के। दैट इज व्हाई इंडिया नीड अ 150 प्लस बॉलर जो बाउंसर्स करे और एक दो विकेट चटकाए क्रंच मोमेंट्स। अश्विन को खिलाया गया, अश्विन को एज ए बैट्समैन और बॉलर कम बैट्समैन खिलाया गया, जबकि बाकी खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। अक्षर पटेल थे और पटेल तो वो तो खेल रहे थे और ये चहल खिला सकते थे। चहल को नहीं खिलाया उन्होंने, उसके बारे में पूरे टूर्नामेंट में बातें हुई कि चहल को खेलना चाहिए था। अक्षर पटेल तो वैसे खेले, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो चहल को नहीं खिलाया। और जिस अंदाज से इंग्लैंड ने ये मैच जीता है, वन साइडेड, इट इज द बेस्ट चेंज एंड इट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय ओपनर्स। दिस इज द हाईएस्ट पार्टनरशिप in the opening wicket in T20 ever. It was fabulous performance, but it was duly supported by the wicket. बहुत अच्छी पिच थी and there was no swing at all and there was very less scoreboard pressure. अगर 200 होता तो आप देखते कि गेम ही डिफरेंट होती, क्योंकि उनको अच्छी बॉलों को भी मारना पड़ता और उसमें आउट हो जाते। Let us speculate. Let us put the things upside down. अगर भारत की टीम चेज कर रही होती और स्कोर यही होता, क्या होता? वो भी इंडिया जीत जाता, बिकॉज इस विकेट पे 180 करना आसान था। 180 190 वाज पार, विकेट स्लो हो रहा था विद द पैसेज ऑफ 180 एंड 190 वाज पार, एंड प्लस जब सेकंड बैटिंग आती है तो उसमें बॉल ज्यादा अच्छा बैट पे आता है। तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच था उसमें कह रहे थे दोनों कप्तान टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन बाद में जिसने चेज किया उसके लिए अच्छा हो गया। तो लगता है फाइनल बहुत दिलचस्प होगा। Two best teams have reached the finals. जो आप what's your take? Who has an edge over the other team? देखिए, इंग्लैंड is a much better team. उनके पास 5 genuine all-rounders हैं जो as a batsman भी टीम में आते हैं, as a bowler भी टीम में आते हैं. But nothing can be predicted about T20. Anybody that can is what I'm win saying. On any given day. On paper, England definitely has an edge. But अगर पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करता है, इंग्लैंड पहले ही बैटिंग करता है, it is the battle between Pakistan bowling and England batting. So if England bats first, then Pakistan can chase that target. चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस बार का मैच बहुत दिलचस्प होगा, कोई भी जीते लेकिन अच्छी क्रिकेट देखने को मिलनी चाहिए। तो आप इस प्रोग्राम में आए, इस वर्ल्ड कप के बारे में बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों अब चलते हैं दोबारा से इमरान गुल के पास। शुक्रिया रोशन भाई। नाजरीन, सुपर संडे को एंजॉय कीजिए। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान 8वें T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।